बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने काफ़ी स्पीड से HTML का पेज बनाया, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किए कि और कॉल्स भी की कि सर आप थोड़ा स्लो इसको रखें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम टाइम में काम हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और फिर स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम टैग्स के बारे में बात करेंगे, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स, ये क्या चीज़ें। तो पेयर टैग्स में देखें कि जो भी टैग्स हैं वो स्टार्ट भी हो रहे हैं और एंड भी हो रहे हैं, यानी टैग्स का एक पेयर है। ठीक है, तो ये एक पेयर टैग है। लेकिन जो सिंगुलर टैग है वो सिंगल ही होता है, उसमें क्लोजिंग नहीं होती। जैसे आपकी बुक के मुताबिक BR टैग और HR टैग हॉरिजेंटल लाइन जो इंसर्ट करता है। तो बहरहाल इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर थे ये पैराग्राफ टैग है, ये तो क्लियर हो गया। ये स्टार्ट भी हो रहा है और ये एंड भी हो रहा है, तो ये एक पेयर टैग है। लेकिन अगर मैं सिंगुलर टैग बनाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं B लिख दूँगा, B फॉर बोल्ड। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, मसलन आपने B बड़ा लिख दिया फिर भी ठीक है, आप B छोटा लिख दो फिर भी ठीक है। आपने इसे सेव कर दिया। अब देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है। तो यहाँ पे देखें कि पैराग्राफ बोल्ड हो गया, जो कि पहले नहीं था, बाकियों की निस्बत थोड़ा बोल्ड हो गया। हालांकि इस टैग को हमने अभी क्लोज़ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये टैग जो है हमारा चल गया। तो ये सिंगुलर टैग है, यानी इसमें हमने एंडिंग नहीं की। ठीक है जी, तो ये तो थे सिंगुलर और पेयर टैग्स। उसके बाद नेक्स्ट हैं एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खसूसियात। तो हम ये देखेंगे कि HTML के जो टैग्स हैं इनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। बुक में एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है अलाइनमेंट की, पैराग्राफ अलाइनमेंट की। तो इसको ही पहले देखते हैं कि उसमें क्या करता है। वो कहता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ लिखा, मैंने एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ आसानी के लिए। तो मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ आवर क्लास, in our class there are many students and they all are good। ये मैंने लिख दिया। और अब ज़ाहिरी बात है कि ये एक पेयर टैग है, तो मुझे इसे क्लोज़ भी करना पड़ेगा। मैंने क्लोज़ कर दिया। अब पैराग्राफ के जो टैग है इसके अंदर ही मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अलाइनमेंट है ये ठीक हो जाए। अलाइनमेंट से मुराद है कि इसकी तरतीब पैराग्राफ की कुछ अच्छी हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, अलाइन। ठीक है, अब अलाइनमेंट मैंने इसकी कौन सी रखनी है। तो जैसे आपके इस बुक में अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में भी हो सकती है, लेफ़्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। सेंटर से मुराद ये है कि पैराग्राफ की जो लाइन है वो सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अलाइनमेंट इज़ इक्वल टू सेंटर। तो उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। तो अब जो इसकी अलाइनमेंट आएगी, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो देखें कि ये लाइन जो है ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। टैग के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस टैग के अंदर ही हुआ है। अच्छा, अगर मैं अलाइनमेंट लेफ़्ट करूं तो फिर क्या होगा देखते हैं। मिसाल के तौर पर इधर मैं कर देता हूं जी लेफ़्ट, फिर सेव कर देता हूं और फिर अपने पेज पे जाके इसको रिफ़्रेश कर देता हूं। तो देखें ये लाइन लेफ़्ट में आ गई है। तो ये होते हैं HTML टैग्स के एट्रीब्यूट्स। तो हमने इसे प्रैक्टिकल देखा करके, हमने रट्टा नहीं इसको लगाया। ठीक है जी, HTML टैग्स आज हमने पढ़े और सिंगुलर और पेयर टैग के बारे में बात की। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि मेन सेक्शंस जो हैं वेब पेज के कौन कौन से हैं। इस पे पहले भी बात हो चुकी है, फिर करेंगे और उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग पर बात होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।